हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास का जो हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका जो टॉपिक का नाम है क्या होगा? रिप्रेजेंट नंबर लाइन, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसमें बाकायदा जो स्पेशल मेंशन करके ये बात होगी क्या? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखो, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक साइंस के टर्म है। क्या? एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे, बिल्कुल जो बारीक जो टर्म होती है पॉइंटों की। ठीक है, अब इससे पहले हमने जब एक्सरसाइज कुछ बात थोड़ा सा पुरानी बात है उसको हम रिकॉल करके देखते हैं क्या कि हमने जब एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हमने कुछ स्टडी की थी, तो उस दौरान हमने बात की थी कि बेटा कोई नंबर लाइन है, मतलब रियल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट किया था, रियल नंबर को। ठीक है, तो कोई दो नंबर के बीच में हमें वन नंबर फाइंड आउट करना था। दो नंबर के बीच में सपोज करो कोई नंबर लाइन है, उसको दो नंबर के बीच में 1 और 2 एक सिंगल नंबर फाइंड आउट करना था। तो सिंपल क्या करते थे हम, इसको x और इसको y मानना, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1.5 जो लोकेट करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे इसी दौरान हमने स्टडी किया था कि हमने n नंबर, मतलब जितने भी n नंबर हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस दौरान सपोज करो कि मेरे पास ये 1 और 2 के बीच में n नंबर मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, तो इसको मैं x मानूँ, तो यहाँ पहले मैं d की वैल्यू निकालता था, ये y - x डिवाइड बाई n + 1 ये करके निकालता था। तो 2 - 1 डिवाइड बाई सपोज करो मुझे 9 नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 9, तो ये टोटल हो गया 10, तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1। अब फिर मैं इसको x + d जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता था, तो 1 + 0.1 ये तो 1.1, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि ये मेरे पास 1.1 है। फिर अगेन नंबर लेता था x + 2d, तो मैं 1 + 2 × 0.1, तो 1 ये क्या होगा बेटा? 1 + 0.2, तो ये क्या होगा? 1/2, तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करके बता सकता था 1.2। तो इस तरह करके हम इसको नंबर को रिप्रेजेंट करके हम बताते थे कि ये हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, इसके 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो बट हम कोई n = 9, 10, 11 या 20 कितने भी नंबर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बीच में। तो ये हमारा कंसेप्ट होता था, बिल्कुल सिंपल, और पॉइंट टू पॉइंट हमने कंसेप्ट जो है वो हमने स्टडी किया था, और बहुत ही ईजी वे में हमने उसको समझा भी था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते थे क्या कि अगर मैं इसको रब करूँ, रब करने के बाद इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे एग्जांपल के मीन्स √2, √3 एट्सेट्रा, जितने भी नंबर है इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो बेटा हम इसमें कंसेप्ट लेते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ से 1 यूनिट ये O ये A, यहाँ पे 1 यूनिट ले गया, फिर हम एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया 1 यूनिट का। ठीक है, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगाया, तो जो √2 को रिप्रेजेंट करेगा, जो कंपास है उसमें इतनी रेडियस हम करके और हम इसको ऐसे √2 रिप्रेजेंट करते थे, जो ये मेरे पास B कहलाता था, या कुछ भी नाम इंडिकेट करो वो होता था। तो इस तरह करके 1 यूनिट आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ये 1 यूनिट हो गया, √2 हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये √3 हो गया, जो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे √3। तो ये मेरे पास क्या करने का तरीका जो था, ये मेरे पास क्या था बेटा? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन, इट मीन्स रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मेरे पास ये मेथड था, और ये हम इस बात को पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जो अब सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन जो मेथड है, इसमें आपने अगर ढंग से स्टडी की है और अगर इसको ढंग से समझा है
तो बेटा इसमें रिप्रेजेंट जो करने का क्या कंसेप्ट है कि हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना नहीं समझा था। मेरा ये मेथड बताने के पीछे कारण था कि जो मैंने अभी तक इट मीन्स 1.3 एक्सरसाइज तक अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, तो बेटा इसमें हमें कहीं भी हमने अभी तक क्या रिप्रेजेंट नहीं किए, कोई भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इट मीन्स टर्मिनेटिंग नंबर तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब नंबर 1 डिजिट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट तक हम मान सकते हैं। बट अगर टर्मिनेटिंग के बारे में बात करें तो पॉइंट के बाद, अगर सपोज करो मैं पॉइंट के बाद अगर कहूँ कि लोकेट 2.7895, इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको क्या करो, रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइन पे। अगर मैं बात करूं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे तो 5.37 क्या बार, तो इट मीन्स 5.3777 डॉट डॉट, इसको इन नंबर को रिप्रेजेंट करो किस पे करो बेटा, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो इस बात को हमने अभी तक नहीं समझा था। और अब जो इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो हमारा प्रोसेस है, इस दौरान हम इसमें यही बात समझेंगे कि हम टर्मिनेटिंग के 1 डिजिट तक, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि 1 से लेके 2 के बीच में हम कितने नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने इसको ढंग से समझ रहे हो तो बेटा मैंने ये बताया था कि अगर ये 1 है और ये 2 है, इसको मैं x मानूँ और ये y मानूँ, तो इसको अगर मैं सपोज करो मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ से d की वैल्यू 0.1 आ गई थी और यहाँ से x प्लस d कितना हो गया, 1.1 हो गया था, तो ये 1.1। अब देखो इस 1 और 2 हमने 1 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मतलब हम 1 से लेके 10, क्योंकि जब हमारा ग्राफ का जो हमारा बॉक्स होता है, जो स्केल होता है, उसके बीच में नंबर होंगे, वो कितने नंबर होते हैं, हर 9 नंबर के बाद वो ग्राफ क्या होता है, वो चेंज होता है। तो इसका मतलब 9 नंबर आएंगे। अब 9 नंबर कौन से होंगे, अब ये जो 9 नंबर जो होंगे वट क्या होंगे, सबसे बड़ी बात ये है, हम इसको समझना चाह रहे हैं कि 1 से लेके 10 के बीच में जो ये ग्राफ के अंदर जो नंबर होंगे ये कौन से होंगे, इसको समझना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ से जब मैंने इसको 1.1 किया तो अब आपको समझ में आई कि ये 1.1 होगा। अगेन इसको बढ़ते जाएंगे x प्लस 2d, तो ये बेटा 1.2 होगा, तो 1.2 होगा, ठीक है। तो चलो अब इसके बीच में आ गया। अब 1 और 2 के बीच में अगेन इसको 10 पार्टीशन होगा। फिर अगर 1 और अगर आपसे पूछे कि 1 ये मुझे रिप्रेजेंट करो 0.9, तो बेटा 0.9 यही तो होगा। लेकिन इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से हमें इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके बीच में भी 10 पार्टीशन होंगे, इसके बीच में भी कितने पार्टीशन होंगे, 10 पार्टीशन होंगे। और वो कौन से होंगे, कौन से नंबर होंगे, हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम इस कुछ ना कुछ जो स्टेप है हम यही तो पढ़ रहे हैं कि अभी तक जो पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट तक पढ़ा है। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ 1 डिजिट तक पढ़ा होगा, 2 डिजिट तक पढ़ा होगा। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग के केस में पॉइंट के बाद अगर ये 4 डिजिट तक अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, 5 डिजिट तक पढ़ लेते हैं, तो यही कंसेप्ट किसका कहलाएगा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का कहलाएगा। प्रोसेस जो होगा ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का होगा। ये बात तो होगी बेटा टर्मिनेटिंग के केस में, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हम बात करें, अगर मैं एग्जांपल लूँ 5.37 का बार, तो इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ नंबर लाइन पे, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यही जो है यही मेथड क्या कहलाएगा मेरे पास, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो मेथड है वो कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो
अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि बेटा सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्या है। आप बेशक उसको चाहे स्टेप समझ लेना या कुछ भी समझ लेना कि जो ये है, क्योंकि हम इसमें हमने अभी तक जितने भी है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रियल नंबर और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब इस तरह के जो नंबर थे, सपोज करो 1/1/4 हम इसको रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, क्योंकि हम ये सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन अब जो बात करेंगे हम इसको, नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये ध्यान रखना, 9th के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लोकेट, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा। लोकेट 2.665 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। पहले इसको 1 डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये अगेन, ठीक है। अब यही कह रहा है, तो अब इसको रिप्रेजेंट जो करने का मेरे पास तरीका होगा, एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 2, बेटा मेरे पास कोई स्केल नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आए, और 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब देखो सबसे पहले इसका 2.6, अब जो 2.6 है ये किसके बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन 2 एंड 3, तो ये इसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। कहने का मतलब ये है कि ये इसके बीच में लाई करेगा 2 और 3। अब इस 2 और 3 के अगेन 10 पार्टीशन हम करेंगे। क्या होंगे बेटा, 10 पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो हमने एक अगेन लाइन ड्रॉ की, ये मेरे पास आ गया 2 और ये क्या आ गया मेरे पास 3। तो 2 है, पॉइंट के बाद 6 ये 0 है, तो ये क्या होगा 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, और ये क्या होगा बेटा 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2.6 होगा, 2.7 होगा, और ये 2.8 हो गया, और ये 2.9 हो गया, और ये 3 हो गया। अब देखो, अब 2.6 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, चाहे इसको आप स्टेप नंबर 1 समझ सकते हो, ठीक है। अब जो स्टेप नंबर सेकंड है, मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 2.6 ये है, ठीक है, 2.6 ये है। अब मुझे पॉइंट के बाद मैंने फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये है, मैंने पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि बेटा ये है। लेकिन अब मैं पॉइंट के बाद अगर मैं 2.66 को मुझे लोकेट करना है, तो ये नंबर लाई कहाँ करेगा बेटा, लाई बिटवीन किसमें, दिस एंड दिस, बिटवीन 2.6 एंड 2.7, इसके बीच में। तो मैंने इसको एक सर्कल किया कि इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगेन 2.6 और 2.7 के हम कितने पार्टीशन करेंगे, 10 पार्टीशन, वही हम 10 पार्टीशन करेंगे। हमने इसको क्या किया बेटा, हमने 10 पार्टीशन किया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2.6, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो 2.61 हो गया, 2.62 हो गया, 2.63 हो गया, 2.64 हो गया, 2.65 हो गया, 2.66 हो गया, 2.67 हो गया, 2.68 हो गया, और 2.69 हो गया, और यहाँ किसके बीच में था बेटा, ये 2.7, ठीक है। अब स्टेप नंबर जो थर्ड है, अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था, मैंने कि 2.66 इसको रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने बेटा ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास ये होगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट और ऐड करो, हम यहाँ तक रिप्रेजेंट कर चुके बेटा, सेकंड तक। नाउ 2.665 ये लाई किसके बीच में करेगा, लाई बिटवीन 2.66 एंड 2.67, इसके बीच में लाई करेगा, 2.66 एंड 2.67, ठीक है।
अब इसके अगेन 10 पार्टीशन करते हैं हम, ठीक है, किसके अगेन 10 पार्टीशन करेंगे तो बेटा ये क्या होगा 2.66, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है, 61, ठीक है, 665, अच्छा 66 हो चुका है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा 2.661 हो गया, 2.662 हो गया, 2.663 हो गया, और 2.664 हो गया, और 2.665 हो गया, 2.666 हो गया, 2.667 हो गया, 2.668 हो गया, और 2.669 हो गया, और ये हो गया 2.67 हो गया। तो अब मुझे क्या लोकेट करना था, मुझे लोकेट करना था दिस नंबर। अब इसका थर्ड पार्ट को भी मैं कर दिया क्या 665, तो ये मेरे पास जो होगा, ये जो होगा ये मेरे पास क्या होगा, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसको बेटा दोबारा से इसको हम समझते हैं, क्या होगा बेटा कि ये कह रहा है, अभी तक देखो मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट इट मीन्स 2 डिजिट, अगर ये हम कितने ही डिजिट तक अगर पूछें तो उस को जो अगर लोकेट करने का जो हमारे पास मेथड होगा वो मैग्नीफिकेशन प्रोसेस। अब देखो ये हम इसको अगेन 10 पार्टीशन किया, फिर हमें अगेन 10 पार्टीशन किया, हमने अगेन इसके 10 टुकड़े किए, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके तो 1 और 2, जब हम बात पढ़ रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच जो है ये भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। इनफाइनाइट कौन से होंगे, यही तो हमें समझना है कि इनफाइनाइट कौन से ऐसे नंबर होंगे, यही तो समझने का यही इंपॉर्टेंट है, बस यही समझना है, ठीक है। तो अब देखो 2.665 है, तो 1 से लेके 9 तक हो गया बेटा। अब मुझे इसके पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को लेके चले, 2.6 को लाई करेगा किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो हमने 2.0 से 2.6 और ये लिया, ठीक है। अगेन अब इसको सेकंड डिजिट को इंक्लूड करते हैं 2.66, तो ये किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 2.6 एंड 2.7 के बीच में लाई करेगा। तो अब हमने इसको अगेन एक रियल नंबर रियल लाइन ड्रॉ की है, तो उसके बीच में हमने इसको एक सर्कल करके दिखाया है, ठीक है। सर्कल करके दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ बेटा। ये एक तो आपके एनसीईआरटी जो है बुक, उसमें एक मैग्नीफिकेशन ग्लास के थ्रू उसमें दिखाया गया है, तो बेटा ये उसको इसे मैग्नीफिकेशन ग्लास बोलते हैं। आपके आप लैब वगैरह है उसमें आप देख सकते हैं, साइंस की जो लैब है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 2.665 को लाइक किस में करेगा बेटा, 2.66 एंड 2.67 इसके बीच में, तो हमने एक सर्कल करके दिखाया कि ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होगा। और जो ये सारा प्रोसेस है, ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या होगा बेटा, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो बेटा इस वीडियो में हमने ये एक एग्जाम्पल पढ़ा था। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है, हम उसमें एक्सरसाइज के या इस एग्जाम्पल जो भी है हम उसके सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये नंबर कहाँ लोकेट करेंगे, ठीक है। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ये बात मुझे बार बार नहीं बोलनी पड़े, ठीक है। और इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल जस्ट बेसिक और कंसेप्ट के साथ उसको समझना है, ठीक है। थैंक यू।